एक बार की बात है, हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में, गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। सालों से वह खाली थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ग्रामीण तरह तरह की कहानियां फुसफुसाते थे। कुछ कहते थे कि उसमें भूत प्रेत है, दूसरे कहते थे कि रात में वहां अजीबो गरीब आवाजें गूंजती हैं। लेकिन मैं कहानियों पर विश्वास करने वालों में से नहीं था। मेरा नाम अर्जुन है और मैंने हमेशा सच की तलाश की है, सिर्फ कहानियों की नहीं। जहां दूसरे दूर रहते थे, वहीं मैं उस रहस्यमयी पुरानी हवेली की ओर खिंचा चला गया। हर बार जब कोई उसका जिक्र करता तो मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती। एक शाम एक बूढ़ा आदमी गांव आया। वह बहुत पहले यहां रहता था और जैसे ही वह गांव के चौक में बैठा, उसने हवेली के बारे में कहानियां साझा करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि यह कभी सेठ दामोदर दास की थी, जो एक अमीर व्यापारी थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। अपने आखिरी दिनों में सेठ ने अपना खजाना कहीं अंदर छिपा दिया था, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो वह और रहस्य दोनों गायब हो गए। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तभी फैसला कर लिया, मैं इस रहस्य की तह तक जाऊंगा। अगले दिन भोर से पहले मैंने एक टॉर्च और एक छोटी रस्सी ली और चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, दुनिया शांत थी। टूटी हुई खिड़कियां, कब्जों से लटके दरवाजे, हर जगह धूल, जगह डरावनी लग रही थी। लेकिन मैंने मुख्य दरवाजा धकेल दिया, जो जोर से चरमराया। अंदर घुप अंधेरा था, हवा पुरानी और नम थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हर कमरे की तलाशी ली। पुराने कपड़े, टूटा हुआ फर्नीचर, वे हर जगह बिखरे हुए थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर बेसमेंट में सबसे अंधेरी जगह में मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। एक टूटी हुई अलमारी के पीछे एक छोटी ईंट निकली हुई थी। सावधानी से मैंने ईंट बाहर निकाली। उसके पीछे एक छोटी लकड़ी की पेटी थी। उसे खोलते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर सोने के सिक्के, कुछ कीमती गहने और एक पुरानी डायरी थी। उस डायरी में सेठ दामोदर दास ने लिखा था कि उन्होंने अपना खजाना दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित किया था और जिसने भी उसे पाया, उसे गांव और जरूरतमंदों के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाया था, मुझे कुछ बहुत बड़ा सौंपा गया था। मैं दौड़कर वापस आया और सबको बताया। ग्रामीणों ने मेरी ईमानदारी और बहादुरी की तारीफ की। साथ मिलकर हमने उस खजाने का इस्तेमाल एक स्कूल बनाने